जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर प्रश्न को करने वाले हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह आपको 27 मार्च 2023 को हुआ था, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक की पाली में। ठीक है, तो उसके आंसर की को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसमें आपके हिंदी के पार्ट होंगे। ठीक है, तो अभी जो आपका वैकेंसी आया है, कुल वैकेंसी आपका 9212 है ना। 9212 जो वैकेंसी आई है उस सब की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में आपके सेम टू सेम प्रश्न आएंगे, एक भी चीज चेंज नहीं होगा। बस चेंज होने वाला क्या है, वो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न की संख्या क्या होगी वो चेंज होगा। उसके लिए सिलेबस बना दिया गया है। यदि आपको सिलेबस की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लें कि क्या पूछा जाएगा और क्या पूछा गया है पिछले एग्जाम में, वो आपको आज के इस वीडियोस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम हुआ था वह हुआ था 6 पोस्ट पे, और उसमें जो पोस्ट थे वह था आपका सफाई कर्मचारी, कुक, धोबी, वाटर कैरियर, टेबल बॉय एवं मसालची। ठीक है, तो सिमिलर प्रश्न, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है आपके अगले एग्जाम में आएगा, और वह है आपका ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बल्गर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी और वाटर कैरियर। इन सभी पोस्ट के लिए सिमिलर प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात अभी जो पोस्ट आई है ट्रेड और टेक्निकल के लिए 10वीं आधार पे, कांस्टेबल के लिए उनमें आपका सिमिलर प्रश्न आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देख जाएं, आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तर्क शक्ति। ठीक है, तो इसमें आपके 20 प्रश्न आए थे एग्जाम में, वो 20 प्रश्न मैं आपको आज बताऊंगा और एक प्रश्न कुछ ना कुछ आपसे पूछूंगा, तो उसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका पहला प्रश्न और इसमें दिया गया है, करण जो है वह पूर्व दिशा की ओर साइकिल चला रहा है। वह 1 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर वह 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। करण आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है ये बताना है। तो ऐसे प्रश्न मैंने कई बार सॉल्व करवाए हैं और इसमें आपको पहले डायरेक्शंस लेना है। ठीक है, ये रहा आपका नॉर्थ, नीचे साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। ठीक है, तो मानते हैं करण जो है वह मूल बिंदु पर है। जब करण मूल बिंदु से पूर्व की ओर, कहां जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला, तो करण ने इतनी साइकिल चलाई। ठीक है, और यहां पर आकर रुक गया, 1 किलोमीटर पूरा हो गया। अब क्या है, ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट। ठीक है, क्या कहता है, और बाएं मुड़ता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और फिर 2 किलोमीटर चला। ठीक है, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर चला और फिर क्या करता है, दाएं ओर मुड़ता है। तो ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट, तो दाएं ओर मुड़ा और फिर 1 किलोमीटर चला। ठीक है, अब फिर क्या करता है कि वह दाएं मुड़ता है, तो ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, तो दाएं ओर मुड़ा और फिर 2 किलोमीटर चला। ठीक है, अब वह इस बिंदु पर आ गया। तो प्रश्न में क्या पूछा कि करण जो है आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो करण का आरंभिक बिंदु ये रहा और अंतिम बिंदु ये रहा, तो इनकी बीच की दूरी क्या हो गई, 1 किलोमीटर ये हो गई और 1 किलोमीटर ये हो गई। तो 1 + 1 = 2 किलोमीटर। किस दिशा में है करण, करण पूर्व की दिशा में है। ठीक है, तो हो जाएगा ईस्ट, 2 किलोमीटर ईस्ट, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो उत्तर आपका फर्स्ट का बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। क्या दिया गया है, 1, 3, 6, 11, 20। यहां पर आप देखना, ये 1 से 3, 1 से 3 कैसे आया, तो यहां पर 1 × 2 + 1 कर दिया, तो हमें 3 मिला। ठीक है, फिर कह रहा है 3 से 6, तो 3 से 6 कैसे आया, 3 × 2 -0 = 6 हो जाएगा। फिर आपका कहता है 6 से 11, ये कैसे आएगा, तो यहां पर क्या हो गया, ये लास्ट में 6 है, तो 6 × 2 12 हो गया और कितना सब्ट्रैक्ट होगा, -1। ठीक है,
ये आपका आ गया 11, फिर 11 दिया गया ना, तो 11 इंटू 2 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 22 माइनस 2 इक्वल्स टू 20। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका 20 इंटू 2 और माइनस में 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 40 माइनस 3 इक्वल्स टू 37। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा 37, जो कि डी में दिया गया है। कॉन्सेप्ट आपने सीखा, +1 से स्टार्ट हो गया और ये माइनस की तरफ बढ़ता चला गया, और जो पहली संख्या है उसको 2 से गुना किया गया, अर्थात पहली संख्या गुने 2 +1 से स्टार्ट हुआ और ये -1 बढ़ता चला गया। ठीक है, तो अब जाकर हमें 37 प्राप्त हुआ। समझ में आ गया ना प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है 5 आकृति दी गई है, जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक असमान है। उस आकृति का चयन करिए। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है क्रॉस। ठीक है, ये आपका क्रॉस तो दिया गया है लेकिन सबसे साइड में है, बाकी सभी में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सेंट्रल पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है, 4 में सेंट्रल पॉइंट को टच कर रहा है और क्रॉस बन रहा है, लेकिन वहीं पर यह सेंटर से दूर हो गया। क्रॉस तो है लेकिन सेंटर से दूर हो गया, तो ये आपका सबसे अलग हो गया ना। आप 5 दोस्तों में एक दोस्त अलग होता है, वही दोस्त ये है। तो उत्तर क्या हो जाएगा थर्ड का उत्तर आपका डी हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका दिया गया है चौथा, नीचे 4 आकृति दी गई है, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है, उनमें एक असंगत है। तो असंगत का चयन करना है। चलिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये देखिए ये 4 फोटोज हैं, इन 4 फोटोज में एक समान क्या गुण है, ये त्रिभुज दिया गया है, यहाँ ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ ये त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इसमें कोई त्रिभुज बन रहा है नहीं, बन रहा ना, इसलिए यह सबसे अलग है, असंगत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 4 का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका 5वां दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। बताइए क्या हो जाएगा, 23, 24, 28, 37। अगला टर्म क्या होगा, यहां पर आप देखना 23 + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 23 + 1 इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब 24 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 + 4 इक्वल्स टू 28। ठीक है, अब 28 + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 28 + 9 इक्वल्स टू 37। अब 37 के साथ क्या होगा, 37 + 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 37 + 16 इक्वल्स टू क्या जाएगा, 53। आ गया ना कॉन्सेप्ट। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए ना, ये चीज यहाँ पर प्रयोग किया गया था। मजा आ गया। आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। घुमाना नहीं है, ये आकृति आपको इनमें ढूंढनी है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। तो देखते हैं ये इस प्रकार से, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, मतलब पहले वाले में ही आकृति छुपी हुई है, बाकी किसी में आपको देखने को मिल रहा है नहीं ना। उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 7वां प्रश्न दिया गया है, संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। दिए गए कूट और शर्तों का ध्यान रखते हुए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब यहाँ पर आप देखना कूट क्या करना है और किस तरीके से कूट करना है। यहाँ पर आपको पहले दिया गया है 3 स्टार % 7 6, इसको कूट करना है, लेकिन शर्तें ये 3 हैं। तो पहला शर्त पढ़िए। पहला शर्त है, यदि दूसरा अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक विषम संख्या है। दूसरा अवयव एक प्रतीक है, ये मैच किया, लेकिन अंतिम संख्या क्या है, सम संख्या है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहला शर्त नहीं लगा। अब देखिए दूसरा शर्त दिया गया है, यदि पहला और अंतिम दोनों अवयव सम संख्या है। तो पहला क्या है, विषम संख्या ना, तो दूसरा भी गलत हो गया। आखिर देखिए क्या दिया गया है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव प्रतीक हैं, मतलब ये दूसरा जो है और तीसरा दोनों अवयव प्रतीक हैं, बिल्कुल मैच कर रहा। तो इन दोनों, ठीक है, दूसरे और तीसरे अवयवों के कूट को आपस में बदल देंगे, मतलब इनका जो कूट बनाएंगे ना उसको हम एक्सचेंज कर देंगे। तो इसको डायरेक्टली आप लिख लो
3% स्टार 7 6। अब 3 के लिए देखना, 3 के लिए U दिया गया है, परसेंटेज के लिए D दिया गया है, स्टार के लिए S दिया गया है, 7 के लिए B दिया गया है और 6 के लिए आपका V दिया गया है। क्या बन के आया? UDSBV, ये बन के आया ना। ये ढूंढिए कहां दिया गया है? UDSBV आपके B में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 7 का? 7 का उत्तर आपका B हो जाएगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रश्न को सही सही किया था? यदि किया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 8वां जो दिया गया है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब हमें ढूंढना है। तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये आपका इस प्रकार से होगा, ये आपका इस प्रकार से M बन जाएगा, ये आपका W बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा और B कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ढूंढना है। B8 नहीं होगा, B8 नहीं होगा, LM W, ठीक है, ऊपर ही होगा, बिल्कुल ये नीचे की तरफ है इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। ये C वाला उत्तर हो जाएगा। 8 का उत्तर आपका C हो। इस प्रकार से आपको दर्पण प्रतिबिंब ढूंढना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति C से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार B आकृति A से संबंधित है। तो इसको मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है ये देखिए। पहले मैं यहीं पे आकृति बना देता हूँ, उसके बाद उत्तर ढूंढ लूंगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये इस प्रकार से था, फिर इसको ऊपर की तरफ उठा दिया गया, तो ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा। यदि हम इसको बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। और ये देखिए ये नीचे की तरफ आ गया इस तरफ, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। और ये कट पॉइंट ऊपर की तरफ है तो कट पॉइंट नीचे लाना है तो कट पॉइंट नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये वाली आकृति आपको ढूंढनी है। और इस वाली आकृति में भी और भी चीजें हैं। देखिए परसेंटेज, ये हमें ये मैच करना है। यहाँ पर डॉलर था, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज भी आएगा और हैच इस तरफ चलाएगा। चलिए ये ढूंढिए आप, ये ढूंढिए। पहले में ही दे दिया गया है ना, ये हैच यहाँ रहा, परसेंटेज यहाँ रहा, ये आकृति यहाँ आ गई। उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं तो आपको स्टडी मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ के रूप में। यदि आपको चाहिए तो मैं थोड़ा सा बयान कर देता हूं, जिनको नहीं चाहिए होगा वो वीडियो आगे बढ़ा के देख लेंगे, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। इस पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल किया जाता है। एक नॉर्मल सा फीस है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 का, ये ऑल इन वन फीस है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं और साथ में आपको करंट अफेयर, ठीक है। करना क्या होगा? यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर, ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर। मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो, ठीक है। टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, 2 एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपका दिया गया है L@M। L@M, इसका मतलब L जो है M का फादर है, ठीक है। फिर कहा गया L#M, इसका मतलब है L जो है M की वाइफ है। फिर कहा जा रहा है L$M, देन L जो है M का भाई है, ब्रदर है, ठीक है। और L&M, इसका मतलब हो गया LM की बेटी है, डॉटर है, ठीक है। तो कहता है कि P और Q का ऐसा ही संबंध दिखाना है। कैसे दिखाओगे? यहां पर देखना PQR, 3 चीज का प्रयोग किया गया, ठीक है। PQR। तो यहां पर आपको PQR दिया गया है, संबंध बताना है। P जो है वह बेटा है किसका? Q का। इसका मतलब Q और R जो है वह आपस में भाई होंगे, तब जाकर P जो है वह Q का बेटा या बेटी हो सकता है। या फिर दूसरा संबंध हो सकता है कि P और R ये दोनों आपस में
भाई हैं और Q इनका पिता हो, तब जाकर ये हो सकता है। तो $2 के बीच का संबंध ढूंढें, $QR और PR। यदि ऐसा मिलता है तो यह पॉसिबल है। तो $QR आपको कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये वाला संबंध नहीं हुआ। $P दिया गया है, ठीक है, और यहां पर जो है RQ एंड कर दीजिए, यदि ये बेटी होगी तो ये बेटा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये संबंध बन सकता है $P, इसका मतलब P R जो है आपस में भाई बहन या भाई है, और एंड Q, तो ये क्या हो गया, पिता समान हो गया ना, तो ये संबंध आपका बनेगा। इससे P एंड Q जो है वह पिता एवं पुत्र का रिश्ता निभाता है, ठीक है। तो ये आपके ए में ही दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है और पैटर्न को पूरा करता है। आप यहाँ पर देखोगे पैटर्न क्या दिया गया, पहले क्या है, चतुर्भुज, और एक चतुर्भुज रंगीन है, फिर आपका वृत्त दे दिया गया, और ये चीजें हल्की सी घूमती हुई, ठीक है, हल्की सी अपलिफ्ट हो रही है ऐसे। तो यही चीज हमें अगले में करना है। आपका चतुर्भुज है, ये यहाँ है, तो थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा, ठीक है, ये इस तरफ, ये इस तरफ। तो जब इसको अपलिफ्ट करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका खाली वाला पोर्शन चला आएगा इस प्रकार से। ये वाला आपको ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि हल्का सा ये भागेगा। तो ये देखिए आपके बी में ही दिया गया है, ये थोड़ा सा ज्यादा भगा दिया गया है, सीधा नहीं है, तो उत्तर आपका हो जाएगा बी। 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यहाँ पर दिया गया है 59, 23, 55, 25, 49, 29, अगला टर्म क्या होगा, फिर 35। तो 59, 55, 59 माइनस 4 इक्वल्स टू 55, ठीक है, 55 माइनस 6 इक्वल्स टू 49, 49 माइनस 8 इक्वल्स टू 41, अगला टर्म क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज यहां पर किया गया है इनके साथ। और यहां पर आप देख सकते हैं नीचे में 23 प्लस 2 25, 25 प्लस 4 29 प्लस 6, ठीक है, ये चीज किया गया है। ऊपर में क्या है, -4 -6 -8, नीचे +2 +4 +6 किया गया है, समझ गए। उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर 41 हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, तो 12 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है और कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली से संबंधित है। देखिए ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब है, मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज बनाओ ना, साफ उल्टा ढूंढो। ये देखिए ये इस प्रकार से है, तो ये उल्टा इस प्रकार से होना चाहिए था, ठीक है, ऐसा वाला ढूंढते हैं। ऐसा वाला है, ऐसा वाला आपके देखिए बस एक में ही दिया गया है और बिल्कुल सही दिया गया। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये आपका मिरर इमेज दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 दिया गया है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज के परितः समान दूरी पर बैठे हैं। सी ए के ठीक दाईं ओर है। तो पहले तो एक गोल मेज लेते हैं, एक गोल मेज लिए, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और सी जो है ए के ठीक दाईं ओर है। तो यदि हमारा ए यहां बैठा हुआ है तो ए का लेफ्ट साइड ये, राइट साइड ये, तो सी जो है ए के ठीक दाईं ओर है, सी ए के ठीक दाईं ओर है, बराबर दूरी पर है, तो सी को यहां बैठा लेते हैं, ठीक है। सी जो है ए के दाईं ओर है और एफ के विपरीत है, तो एफ यहां चलाएगा, तभी तो इसके विपरीत सी आएगा, ठीक है। फिर कहता है डी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एफ के दाईं ओर डी बैठा हुआ है, ठीक है, और बी डी के ठीक विपरीत बैठा हुआ है, बी जो है वह डी के ठीक विपरीत बैठा हुआ है, विपरीत तो ये होंगे ना आपस में, ठीक है। फिर क्या कहता है, ई की बैठने की स्थिति क्या है, तो ई कहां बैठेगा, ई इसी बीच में बैठेगा ना कहीं पर, है ना, तो ई यहां ले लीजिए। तो ई जो हो गया वह आपके बी और डी के बीच में, बी और डी दिया गया है, नहीं, क्या दिया गया है, बी और एफ दिया गया है, तो बी ले लीजिए और डी से एक यहां लीजिए एफ, ठीक है। तो ई जो है
वह बी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको पता लगाना है। तो ये आपका 1, ये आपका 2, ठीक है, ये आपका 3 हो गया, और एक ये हो गया आपका चौथा, और एक ये पूरा 5वां, मतलब टोटल 3 + 2 = 5 ट्रायंगल जो है यहाँ पर हैं। तो 15 का ए उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, ये आपका वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया होगी, तो 25.09 माइनस बड़ी ब्रैकेट 20.12 माइनस करली ब्रैकेट 10.23। अब इनकी क्रिया करो, ये दोनों माइनस वाले हैं तो दोनों जुड़ गए, तो ये हो गया 7 माइनस 8.15, घटाओ कितना हो जाएगा, -1.15 आ जाएगा। ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 1.15, करली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसके बीच क्रिया करो, 25.09 माइनस ये क्या हो जाएगा 20.12, और ये आपका प्लस है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये माइनस वैसे के वैसे चला जाएगा, तो जुड़ के क्या हो गया 11.38। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट बंद, अब क्या हो जाएगा 25.09 माइनस इनके बीच संबंध करिए, तो ये आप घटाइए, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 0.8 बचा रह गया। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाना है, क्या आ जाएगा आपका 16.35। 35 तो नहीं दिया गया है, सिर्फ 16 दिया गया है, तो 16 हम ले सकते हैं क्योंकि ये 0.5 से कम है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 16 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना मजेदार प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब 17 दिया गया है, सेम ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, क्या मैं आपसे पूछ दूं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वैसे तो सामने है लेकिन कैसे होगा ये आपको बता देता हूं। ठीक है, इसलिए पूछूंगा नहीं, पूछूंगा कुछ और। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है और इसमें 3 कंडीशंस हैं, शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है, यदि दूसरा अवयव और अंतिम अवयव सम संख्याएं हैं तो अंतिम अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटीबद्ध किया जाएगा। देखिए दूसरा अवयव और अंतिम अवयव, दूसरा अवयव विषम संख्या, अंतिम अवयव सम संख्या, दूसरा नहीं मिला ना, तो इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं लगा। फिर अगला देखिए क्या दिया गया है, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और चौथा अवयव एक सम संख्या है, पहला अवयव एक प्रतीक है और चौथा अवयव एक सम संख्या है, ये लग रहा है, तो क्या होगा, तो पहले और चौथे अवयव को अंडर सी के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। तो ये लीजिए, ये हो जाएगा C7, ठीक है, C8 आ गया। अब कहा जा रहा है यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा भैया पॉसिबल ही नहीं है, ये हो गए गलत। आपका एक कंडीशन काम किया, वो सेकंड वाला। अब इसको हम कूट कर देंगे, तो C का C ही आएगा, 7 का क्या आएगा W, ठीक है, और परसेंटेज का N, C का फिर C ही आएगा और 8 का R, तो ये ढूंढना है आपको CWNR, ए में दिया गया है, 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ऐसे 2 प्रश्न आ गए, आपने देखा ना, तो तैयारी पूर्ण कर लीजिए क्योंकि जो एग्जाम में पूछा गया है वही सारे प्रश्न करवा रहा हूं, तो पूरी तैयारी होनी चाहिए। कोई भी ये कहेगा कि मुझसे नहीं हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो इसे प्रतिस्थापित करेगी। तो लीजिए भैया इसको पूरा करो ना, सिंपल सी बात है। ये लो, ये इस तरह से बढ़ गया, ये इस तरफ से बढ़ गया, ठीक है, और ये ऐसे बढ़ के आ गया, ये लीजिए, ठीक है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है, और फिर आपका क्या रह गया, आपका देखिए ये फिर एक पॉइंट बन रहा है। फिर अगर ये हम एक पॉइंट बनाते हैं तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, और इसमें ये फील है, इसमें ये फील है, तो इसमें ये फील हो जाएगा। इसको कलरफुल कर दो, बन गया ना। ये आकृति ढूंढो, कहाँ दिया गया है, पहले में ही दे दिया गया है, तो 18 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 19 दिया गया है और इसमें क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ ये दर्पण प्रतिबिंब, मतलब ऐसे 2 प्रश्न या 3 प्रश्न कह लीजिए, 3 प्रश्न आ गए दर्पण से, 2 प्रश्न आ गए कूट करने वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 इस प्रकार से हो जाएगा, x वैसे ही रहेगा, 3 उल्टा हो जाएगा, फिर ये 9 आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है 9, और y वैसा का वैसा ही होगा। तो इसे ढूंढना है,
बिल्कुल मैच करता है, 19 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये रहा आपका आखिरी प्रश्न। क्या दिया गया है? निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सारा मार्किंग चेंज कर देते हैं। भाग की जगह गुना हो जाएगा 25 गुने 5। ठीक है, माइनस प्लस हो गया 100 माइनस 25 हो गया, प्लस माइनस हो गया 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस हो गया 42 गुना है भाग हो गया, गुना है भाग हो गया, इक्वल्स टू क्या होगा? सॉल्व कीजिए। ये हो गया आपका 125 प्लस 75 माइनस 15 प्लस 6 डिविजिबल 3 इक्वल्स टू क्या होगा? अब ये आपको हो गया 125 प्लस 75 माइनस 15 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 202 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 187। देखिए 187 कहाँ दिया गया आपके? बी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा ना। आ गया ना मजा? ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो तैयारी पूरा से कर लीजिए। चलिए, ये सारे प्रश्न मैंने कराए हैं और इसमें मैंने आपको बताया था कि कार्ला की गुफाएं निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे निकटतम है। तो उत्तर तो पुणे है, लेकिन पुणे किस राज्य में है, उस राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अगली वीडियो जो है मैथ की आएगी, और यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको पीडीएफ के लिंक कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका सोमोर में जाएंगे आप और देखिए आपको लिंक्स दे दिया गया है। सिलेबस चाहिए तो सिलेबस पे क्लिक कीजिए। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये रहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप। पीडीएफ चाहिए आपको इस वीडियो का तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये आपका ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही खुला आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये रहा आपका हिंदी मीडियम, इस पे क्लिक कर लेना। ये क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से पीडीएफ खोल के चला आएगा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाला हो गया। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ये नीचे वाले पे, ये जो दूसरा मैंने दिया है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये आपके इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम वाला खुल के चला आएगा। आपको जो डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर लीजिए। और यदि सीआरपीएफ के और भी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ सीआरपीएफ पे जाइए, आपको सभी कुछ खुल के चला आएगा। कहाँ पर क्या पीडीएफ है, सिलेबस क्या है, सभी कुछ यहाँ पर डाल दिया गया है। टेस्ट सेट किधर है, सब कुछ है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।